हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 12 के एप्लीकेशन लिखना सिखाती हूँ। बताऊंगी कि यहाँ आपको एक अपने एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है। यहाँ आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन लिखना, उसके साथ में फिर सीवी। सीवी होता है आपका करिकुलम वीटे। करिकुलम वीटे मतलब जिसको हम नॉर्मल भाषा में रिज्यूमे भी कहते हैं, बायोडेटा भी बोलते हैं। आपका अपना बायोडेटा जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं कहीं जॉब के लिए तो हम एक एप्लीकेशन देते हैं, साथ में हम उसके सीवी देते हैं या रिज्यूमे देते हैं। इट्स रिज्यूमे नॉट रिज्यूम। ज्यादातर लोग उसको रिज्यूम बोलते हैं, इट्स रिज्यूम। वैसे बेसिकली दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, सीवी एंड रिज्यूमे। सीवी हम शॉर्ट में बोलते हैं, करिकुलम बीटे को हम शॉर्ट में बोलते हैं सीवी। थोड़ा डिफरेंस होता है, सीवी हम थोड़ा बड़ा होता है, हम ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। रिज्यूमे जो है उसका एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। रिज्यूमे ज्यादातर एक ही पेज का होता है, सीवी हम ज्यादातर 2 पेज का देते हैं। पर अभी आप इसको एक ही तरह से हम समझे, चाहे हम सीवी बोले उसको, चाहे रिज्यूमे बोले। जब भी हम कहीं अपनी एप्लीकेशन देते हैं जॉब करने के लिए तो आप जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं वैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन आपको आती है किस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। उसके साथ में सेकंड पेज होता है हमारा बायोडाटा का या सीवी का। मैं आपको आज बताऊंगी कि आप इसको बायोडाटा को आपको किस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें जो बायोडाटा या रिज्यूमे होता है इसमें इंक्लूड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ द एप्लीकेंट, father's name, mother's name, date of birth, address, education qualification, marital status, job experience, references and so on. अब हमें बायोडाटा में रिज्यूमे में क्या क्या देना होता है, हमें लिखना होता है जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन से कैंडिडेट का नाम जो अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, फादर्स नेम उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिखना होता है आप कहाँ से बोल लिख रहे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आपका सॉरी एड्रेस होता है आपका पोस्टल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़ाई करी है, कौन कौन से साल में करी है, क्या परसेंटेज रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल मतलब आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है। जॉब एक्सपीरियंस, सपोज आपने पहले कहीं जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस कहाँ किया है, कितने साल किया है वो लिखना होता है। एंड रेफरेंसेस, रेफरेंस होता है कि यदि आपके बारे में कोई कुछ पता करना चाहता है, किसी से डिस्कस करना चाहता है कि आप किस तरह के हैं, कुछ आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो वो किससे आपके बारे में जानकारी ले सकता है, ये हम रेफरेंसेस में लिखते हैं। एंड सो ऑन, इस तरह से हम और सारी चीजें लिखते हैं। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन का उसका क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको हम समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पीजीटी इन इंग्लिश, अप्लाई टू द प्रिंसिपल सेंट मेरीज पब्लिक स्कूल जयपुर with your detailed resume and advertisement in the Times of India newspaper. अब आपने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा, वहां पे एक वैकेंसी निकली, सेंट मेरीज पब्लिक स्कूल है जयपुर में, उसमें वैकेंसी निकली एक पीजीटी, पीजीटी टीचर इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी का मतलब होता है जो 11th-12th को पढ़ाता है। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं एप्लीकेशन, जैसे आपको पता है अपना एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 21 शिवकुटी गोविंदपुरी जयपुर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में कहीं एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो आप जयपुर में हैं, जयपुर का स्कूल है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप जयपुर में ही रहते हो, तो जयपुर का कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं, कोई जरूर नहीं वहाँ कुछ भी लिख करके नीचे आप जयपुर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जयपुर एड्रेस लिखने वाले का। सेकंड में आता है डेट, कौन सी डेट है, जैसे यहाँ पे 2 दिसंबर है सपोज, तो 2 दिसंबर 2020। फिर आ गया स्कूल का नाम जहां आप एप्लीकेशन दे रहे हो, द प्रिंसिपल सेंट मेरीज पब्लिक स्कूल जयपुर। अब जैसे फॉर्मल लेटर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, ताकि एकदम पता चल जाएगा टीचर्स को, किसी को भी पढ़ते हुए यहीं देख करके प्रिंसिपल समझ जाएगा कि एप्लीकेशन किस लिए आई हुई है। अब हम लिखता है मेन, उसकी जो मेन बॉडी है, जैसे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जैसे संबोधन हम क्या बोलेंगे, डियर सर मैडम ऑब्लिक, हमें पता है मेल है तो हम डियर सर लिख देंगे, पता है हमें लेडी टीचर है तो हम डियर मैडम लिख देंगे, हमें कुछ नहीं पता तो हम डियर सर भी लिख सकते हैं दोनों के लिए, या डियर सर ऑब्लिक मैडम भी कर सकते हैं, ताकि दोनों के लिए काम में आ जाएगा। अब हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि हमें आपके बारे में कहाँ से पता चला। दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ ऊपर दिया हुआ था कि ये आपको कहाँ मिला,
एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। तो हम ये मेंशन करेंगे, बताएंगे कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपके जो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में जो आपने विज्ञापन दिया था उसके रिस्पॉन्स में, उसके हिसाब से मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में कब आया था रिस्पॉन्स? डेटेड 20 नवंबर 2020। 20 नवंबर का जो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर था उसमें मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा था। मतलब काय के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ अ पीजीटी इन इंग्लिश। पीजीटी टीचर, इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, तो उसका मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, उसके रेस्पॉन्स में मैं आपको ये एप्लीकेशन लिख रही हूँ। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। सेम मतलब इसी के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर स्कूल। देखिए, मैं भाई बहुत थैंकफुल होंगी आपके कि यदि आप मुझे एक मौका देते हैं कि मैं आपके यहाँ काम करूँ। ठीक है। आई एम सेंडिंग माई रिज्यूमे फॉर योर परसुअल, मतलब आपके आगे जानने के लिए, देखने के लिए मैं मेरा रिज्यूमे आपको भेज रही हूँ। योर सिंसियरली रीना वर्मा। आपका अपना नाम या कोई भी नाम, आप अपना नाम तो ऑब्वियसली एग्जाम में हम नहीं लिखते हैं। यदि आप रिज्यूमे दे रहे हैं तो अपना ही नाम लिखेंगे। तो यदि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है, और आप अपनी लाइफ में कभी लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपना नाम ही लिखना है। ये तो आपकी एप्लीकेशन हो गई। अब एप्लीकेशन के साथ में आप रिज्यूमे भेजते हैं। अब हम देखते हैं रिज्यूमे कैसे लिखना है। जैसे रिज्यूमे, पहले आप रिज्यूमे लिख सकते हैं, बायोडाटा लिख सकते हैं, सीवी लिख सकते हैं, करिकुलम वीटे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नाम, नाम क्या था? रीना वर्मा, नाम आ गया। फादर्स नेम ए के वर्मा, जो भी अब फादर का नाम आ जाएगा। मदर्स नेम मिसेस मीना वर्मा। डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 1996। अब ये यदि आप लिख रहे हैं तो आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस समय आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, और तो कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको लिखिएगा। ऐसा ना हो यहाँ पे आप 2020 लिख दें और फिर बाद में लगे कि अच्छा पैदा होते हैं अब एप्लीकेशन देने आ गए क्या। तो इस तरह से इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब किस देश के रहने वाले हैं आप? इंडियन। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल आप शादीशुदा हैं या नहीं है? शादीशुदा हैं तो लिखेंगे मैरिड, शादीशुदा नहीं है तो लिखेंगे अनमैरिड। अब यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस लिख देंगे, अपना एड्रेस। जैसे वहां लिखा था हमने शिवकुटी 21 शिवकुटी गोविंदपुरी जयपुर, वही एड्रेस हमारा यहाँ पे आ गया। वहां हमने एप्लीकेशन के लिए लिखा था, यहाँ हमने इसको सीवी में देने के लिए लिखा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पढ़ाई में क्या क्या कर रखा है? क्लास 10th करी सीबीएसई बोर्ड से, 80% आए इन 2010 में। फिर 12th में करा सीबीएसई बोर्ड से 82% इन 2012 में। बीए कहाँ से किया? बीए राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से 70% 2015। तो कब किया, कितने परसेंटेज आए, कौन सा बोर्ड था, कौन सी क्लास थी, ये हम डिटेल लिखेंगे। फिर एमए इंग्लिश राजस्थान यूनिवर्सिटी 60% 2017 में किया, एंड बीएड कोटा यूनिवर्सिटी 70% 2019 में। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं हमारी हॉबीज क्या है, क्या क्या आपके शौक हैं? रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, कुछ भी, डांसिंग लिख सकते हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं वो लिख सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड मतलब आप क्या सैलरी चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपकी। नेगोशिएबल, या तो लिख दें पीजीटी एज पर ग्रेड, जो ग्रेड मिलता है उसके हिसाब से, या नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब नेगोशिएट की जा सकती है, कम ज्यादा। सपोज स्कूल वालों ने कुछ कही, आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए, या आपने ज्यादा लिखी, स्कूल वालों ने कम करे, तो नेगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे कम ज्यादा करने के लिए आप तैयार हैं। रेफरेंस, अब रेफरेंस की कहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हैं आपका? श्रीमती ललिता कुमार गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर, जो श्रीमती ललिता कुमार है गवर्नमेंट स्कूल में, उनसे हमारा रेफरेंस मतलब मेरे बारे में आप पता कर सकते हैं, ये रेफरेंस का मतलब होता है। एंड में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर या ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी लिखेंगे। इस तरीके से हम एप्लीकेशन के साथ में अपना सीवी भेजेंगे। एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यू आर मोहन वर्मा B130 मालवीय नगर जयपुर। ठीक है, आपको एज अ मोहन वर्मा आपको एप्लीकेशन और रिज्यूमे लिखना है। रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन टू द एडवर्टाइजर अप्लाइंग फॉर द जॉब। अब आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे आप, और उसके हिसाब से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। इंडियन फार्मास्यूटिकल 10th कोर्ट रोड भरतपुर रिक्वायर्ड ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कंपनी है इंडियन फार्मास्यूटिकल, जिसका एड्रेस है 10th कोर्ट रोड भरतपुर।
अब इनको एक ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो दवाइयाँ जब कंपनी में बनती हैं तो वो उन दवाइयों को लेकर के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको बताते हैं ये दवाई है, ये है, उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं इनको, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसे क्या क्या करना आना चाहिए या उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी साइंस और फार्मेसी ग्रेजुएट्स एंड बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। अब जो कैंडिडेट है, जो उनको जो वहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, वह साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बीएससी होना चाहिए साइंस में, या फिर फार्मेसी करा हुआ होना चाहिए, बी फार्मा वगैरह एक अलग कोर्स होता है फार्मेसी का, वो किया हुआ होना चाहिए। उसकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश इज इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी, फ्लुएंसी इंग्लिश में बोल पाना जरूरी है। Attractive salary with handsome working allowance will be offered during training period. With attractive salary मतलब सैलरी अच्छी सैलरी है, अट्रैक्टिव मतलब जिससे आप अट्रैक्ट हो सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वैसी सैलरी। विद हैंडसम वर्किंग अलाउंस, हैंडसम वर्किंग अलाउंस मतलब जब काम करने जाते हैं बाहर तो उसके जो टीए डीए दिया रहता है। आप कहीं जाएंगे तो आपका जाने में खर्चा होगा, आप कहीं जाएंगे तो आपको भूख लगेगी, आप खाना भी खाएंगे, तो इस तरीके से जो चीजें ऊपर से आपको मिलती हैं, पेट्रोल का पैसा मिल जाता है, खाने का मिल जाता है, कपड़ों का मिल जाता है, तो ये सब अलाउंस में रहता है आपके। या जैसे आपने ज्यादा सेल करी तो ज्यादा सेल में कुछ परसेंटेज मिल जाता है, कुछ बोनस मिल जाता है, इस तरीके से ये सारी चीजें अलाउंस के अंदर रहती हैं। तो विद हैंडसम वर्किंग अलाउंस विल बी ऑफर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो इसे आपको ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर भी सैलरी अच्छी होगी और आपको अलाउंस भी अच्छे दिए जाएंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, जब आपने सक्सेसफुली अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, द कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ट्रेनिंग के बाद जो है एक परमानेंट जॉब में आपको रखा जाएगा और अपॉइंट किया जाएगा। अप्लाई विद कंप्लीट रिज्यूमे एट द अबव एड्रेस। जो ऊपर का जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर एक कंप्लीट रिज्यूमे अपना भेजें। तो पहले हम एप्लीकेशन लिखेंगे। लिखनी किसने थी, यू आर मोहन वर्मा। तो यहाँ क्या, मोहन वर्मा, B130 मालवीय नगर जयपुर, ये जो एड्रेस यहाँ पे दे रखा था ये हमने एड्रेस लिख लिया। अब यहाँ पे डेट लिखनी है 12 जून, जो भी डेट थी 2020 जो भी है साल का है वो आप लिख सकते हैं। किसको एड्रेस लिखना था, हमको लिखना था मैनेजर को। ज्यादातर जब यहाँ पे नहीं दिया रहता किसको लिखना है तो हम मैनेजर को ही लिखते हैं। तो मैनेजर, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है इंडियन फार्मास्यूटिकल 10 कोर्ट रोड भरतपुर, ये एड्रेस आ गया। अब आ गया हमारा सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यही लिखा था ना यहाँ पे। यहाँ देखिए आप क्या लिखा था, कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेनी चाहिए उनको, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया। सब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा नहीं होता, 5-6 शब्दों से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होता। अब हम लिखा डियर सर। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमने कहाँ देखा था, एड्रेस बुक पेपर का नाम दिया है इन्होंने, पेपर नहीं दिया, नाम नहीं दिया, ठीक है हमने पेपर का नाम लिख दिया। योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 9 जून 20 जो भी है, फॉर द पोजीशन ऑफ ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्टेड मी एज आई एम अ फार्मेसी ग्रेजुएट। मतलब वो कहते हैं कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट मैंने राजस्थान पत्रिका में देखा 9 तारीख को, तो मुझे उसने अट्रैक्ट करा, मुझे लगा कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए, अट्रैक्ट करा, इंटरेस्टेड करा मुझे। एज आई एम फार्मेसी ग्रेजुएट, मैं क्या हूँ, फार्मेसी ग्रेजुएट मतलब बी फार्मा है। I am below 20 years age and I have sold a lot of product through my extracurricular activities. जो हम स्कूल में जो हम करते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है हमारी, पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। करिकुलर मतलब पढ़ाई, ये करिकुलर एक्स्ट्रा उसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं उसमें मैंने काफी सारे प्रोडक्ट, काफी सारी चीजें बेची हुई हैं। My communication skills in English and Hindi should prove valuable in increasing sales of Indian pharmaceutical in any area of your choice. कहते हैं माई कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन बातचीत का जो मेरा स्किल है, जो क्वालिटी है मेरी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यह जो है आपको एक वैल्यूएबल, एक आपके लिए बहुत लाभदायक होगी आपकी सेल बढ़ाने में, आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में, किसी भी एरिया में, एनी एरिया ऑफ योर चॉइस, किसी भी एरिया में आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपकी सेल को, आपकी बिक्री को बढ़ाऊंगा। आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन सेल्स एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव।
कि मैं मेरा एक करियर बनाना चाहता हूँ, मैं मेरा आगे जीवन बनाना चाहता हूँ किससे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सेल्स करने, बेचने में, दवाइयाँ बेचने में मैं मेरा करियर बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली मोहन वर्मा, ये सब आ जाएगा, आपका नाम आ गया। और फिर आ गया एनक्लोज रिज्यूमे, मतलब एनक्लोज मतलब आपने साथ में इसके क्या दिया हुआ है, अपना रिज्यूमे भरा हुआ है। अब रिज्यूमे पढ़ते हैं। अब रिज्यूमे क्या है, नेम मोहन वर्मा, एड्रेस, ये एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ ये आ गया, फिर आगे यहाँ पे इन्होंने मदर्स नेम फादर्स नेम नहीं लिखा है, वो ऑप्शनल होता है एक्चुअली। आप लिख भी सकते हो मदर्स नेम फादर्स नेम, चाहो तो नहीं भी लिखो चलेगा, मैरिटल स्टेटस भी बहुत जरूरी नहीं होता, बट आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ ये आनी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज ऊपर नीचे होगा, कोई फर्क नहीं। जैसे मैंने पहले वाला आपको रिज्यूमे बताया, उसमें मदर्स का नाम फादर का नाम था, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमने एक चार्ट में दे दी, एग्जामिनेशन कब, क्या, कौन से साल में, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल, यहाँ पे क्या ग्रेड मिले। सो डिग्री इन फार्मेसी 2012 में करी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2 साल, फर्स्ट क्लास ग्रेड आया। सीनियर सेकेंडरी 2008 में करी, गवर्नमेंट हाई स्कूल में 85% है। सेकेंडरी 2006 में करी, सेकेंडरी मतलब 10th, और गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया, 80% आया। तो इस तरह से अब यहाँ पे नीचे स्किल, स्किल मतलब किस चीज में आप होशियार हैं। स्किल है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप अच्छे से गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। फिर है यहाँ पे प्राइजेस, I1 प्राइजेस इन डिबेट एंड डिग्री लेवल पे प्राइजेस भी मिले हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको एक अपना रिज्यूमे किसी भी तरह कंपनी में इस तरह से भेजते हैं। अब मैं आपको क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्वेश्चंस डाल दूंगी और नोट्स डाल दूंगी, आप उनको नोट्स को कॉपी कर लेना। अब वो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, वो करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।